Okay, children. Ready with your social studies book, children? How many are missing from here? See, just because I've taken attendance, some of the children have left the class. Oh, anyway. So, ready with your social studies book, children? Today, we are going to do the lesson Our Houses. Okay? We'll do the lesson Our Houses. अभी तक we have done our clothes, our food, and we need food and our family. About us. Now let us study about our houses today. A house. Akshay, please pay attention. अक्षय हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षय गुप्ता. अक्षय गुप्ता, हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? I can't hear you, child. अक्षय गुप्ता, can't hear you, बेटा. Switch off your mic. निष्कर्ष बेटा. हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड. हाउस को हिंदी में घर बोलते हैं. अद्वैत, वेयर डू वी लिव चाइल्ड? वेयर डू वी लिव? हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? हाउस में. वेरी गुड. वी लिव इन अ हाउस. ओके. सो हाउस को हिंदी में घर कहते हैं. एंड ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत है. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. नाउ हमें हाउस की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड अ हाउस? वाई डू वी नीड अ हाउस टू लिव? क्योंकि घर जो है हमें गर्मी और ठंड दोनों से बचाता है. अभी बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है ना. इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, राइट? आप अपने घर में अपने कमरे के अंदर बैठे हैं. किसी के यहाँ फ़ैन चल रहा होगा, किसी के यहाँ फ़ैन और कूलर चल रहा होगा, किसी के यहाँ एसी चल रहा होगा. बट सब जो हैं अपने आप को इस समय गर्मी से बचाए हुए हैं घर के अंदर कमरे में रह के. सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर नीडिंग अ हाउस, फॉर लिविंग इन अ हाउसेस. इट सेव्स अस मौसम के हिसाब से एट द मोमेंट हीट. और अभी जब जाड़ा आएगा तो जाड़े से जब बहुत तेज़ ठंड हो रही होती है, हवा चल रही होती है, तब भी मम्मी कमरे में बिठा के रखती हैं. कहीं रेडिएटर चल रहा होता है, कहीं हीटर चल रहा होता है, कहीं अंगीठी जल रही होती है, टू सेव यू फ्रॉम कोल्ड. ऑल्सो अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म्स. हाउस जो है वो हमें बारिश से और तूफ़ान से. कल भी बारिश हुई थी, परसों बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश हुई थी. तो जब तेज़ बारिश हो रही होती है, हवा चल रही होती है, तब भी हम अपने घर में अपने कमरों में बैठे हुए होते हैं. अक्षय गुप्ता, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन चाइल्ड. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल. A house protects us from thieves and wild animals. घर जो है वो हमें चोरों से भी बचाता है और जानवरों से भी बचाता है. तस्मिया, why are you turning the pages, child? हाउस जो है वो हमें जानवरों से और चोरों से भी बचाता है.
जब मम्मी रात में सोने लेटती हैं मम्मी पापा, तो सब लोग डोर्स एंड विंडोज़ सब चेक करके, गेट में ताला लगा के तब सोने लेटते हैं, टू कीप अस एज सेफ. मम्मी वॉन्ट्स टू कीप अस एज सेफ. वी फील सेफ इन आवर हाउस. हमको अपने घर में बहुत सेफ लगता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता है. जब आप घर में होते हो ना, तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता है. यू डोंट फील अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. नाउ यू कैन सी हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. इन सब चीज़ों से आपको आपका घर बचाता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. नाउ लेट अस सी, हम लोग जितने लोग भी इस समय हैं, क्लास में हैं या मैं हूँ या और लोग हैं, हम सबके घर बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है ना. हम लोग बिल्कुल एक जैसे घर में नहीं रहते हैं. वी ऑल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. सबके घर अलग अलग होते हैं. किसी का घर फ्लैट होता है, किसी का घर होता है, किसी का घर बहुत बड़ा होता है, कोई छोटे घर में रह रहा होता है. बट वी आर ऑल लिविंग इन सम काइंड ऑफ अ हाउस. नाउ पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के मकानों में रहते हैं. कच्चा हाउस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कच्चा हाउस मतलब जो सीमेंट और चीज़ों से ना बना हो. अ कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, स्टिक्स एंड ड्राइड लीव्स. ना कच्चा हाउस यानी कि झोपड़ी जैसा होता है. ज़्यादातर तुम वो गांव में पाओगे, वो तुम्हें गांव में दिखाई देगा कच्चा हाउस. और ये जो है ये मिट्टी से, लकड़ी से और लीव्स यानी कि जो स्ट्रॉ नहीं होता है, जो भूसा होता है, उससे बना हुआ होता है ये कच्चा हाउस. वी कैन सी सच हाउसेस इन विलेजेस. अभी जैसे मैंने बताया कि ये घर जो हैं ये तुम्हें ज़्यादातर विलेज में दिखाई देंगे, गांव में दिखाई देंगे. दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनमें सिर्फ ये मिट्टी के और स्टिक्स के और ड्राई लीव्स के बने हुए होते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. मतलब अगर तेज़ तूफान आया या बारिश आई या तो ये टूट जाएंगे, ये बह सकते हैं. पक्का हाउस. A pakka house is made of bricks, cement and iron. पक्का हाउस जिसमें हम लोग रहते हैं, जिन घरों में हम लोग रहते हैं, वो सीमेंट का, ईंटे का, और उसमें लोहा भी अंदर, नींव में जिसको कहते हैं, नींव में लोहा पड़ता है घर को मजबूत रखने के लिए, ताकि घर आसानी से टूट ना सके. Most of the houses in towns and cities are पक्का houses. जो घर शहरों में बने हुए हैं, जिन घरों में हम लोग रहते हैं, these are all पक्का houses. ये बहुत strong होते हैं और इनको तोड़ना आसान नहीं होता है. ठीक है. अभी कहीं तुम्हारे आसपास अगर तुम निकलो घर से और तुम्हें आसपास कहीं कोई बिल्डिंग बनती दिखाई दे, तो देखना कि उसमें सीमेंट होती है, उसमें ईंटें लग रही होती हैं, उसमें लोहे के फ्रेम्स डाले जा रहे होते हैं. ऑल दीज थिंग्स दे मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग. नाउ अ हाउस हैज़ विंडोज़, डोर्स, वॉल्स एट्सेट्रा. घर में विंडोज़ होती हैं, दरवाज़ा होता है, दीवारें होती हैं. अगर ये सब चीज़ें ना हो तो घर कैसे बनेगा. Doors and windows of our houses are kept properly closed for safety and cleanliness. घर में ज़्यादातर मम्मी खिड़कियाँ, दरवाजे बंद रखती हैं ताकि धूल गर्दा अंदर ना आए और आप लोग सेफ भी रहें. क्लेanliness मीन्स सफाई एंड सेफ्टी मीन्स, जैसे कि हमने बताया, कि आप लोग सुरक्षित रहें. Huts, houseboats, igloos, tents and caravans are names of the special kinds of houses. Now children, आज का आपका सोशल स्टडीज़ का प्रोजेक्ट वर्क छोटा सा है कि आप ये जो 4 हाउसेस हैं, हट, हाउस बोट्स, इग्लूस, टेंट्स
एंड कैरावैन्स, 5 हाउसेस, ये कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये आप अपने रफ रजिस्टर में करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज I can send you the images of a few houses. I'm sending you. See, I'm sending you a hut. Yes. ये तो हमने प्रोजेक्ट दिया है, ये हमको होमवर्क है. तुम थोड़ा रुक के धीरे बोला करो बेटा, माइक के पास आके. तुम पहली बार में जो बोलते हो मेरी समझ में नहीं आता है. धीरे से बोलो और फिर से बोलो. मैम ये तो हमने प्रोजेक्ट दिया है, ये हम लोगों को होमवर्क है. होमवर्क को कोई ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये मालूम करना है कि ये किस जगह पे होते हैं. हट तो हमने बताया कि विलेज में होता है. हाउस बोट किसी एक जगह के लिए है, इग्लूस किसी और जगह पे हैं, टेंट्स एंड कैरावैन्स ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं. तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और अपने रजिस्टर में लिखना है. ठीक है. देन जोन ऑफ असेसमेंट. व्हाट काइंड ऑफ अ रूफ डज दिस हैव? ये जो हाउस बना हुआ है इसमें देखो किस तरीके का हाउस है. एंड वाई इज़ दिस काइंड ऑफ रूफ मेड? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बता सकते हैं बट हम बताना नहीं चाह रहे हैं, ताकि तुम थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के मालूम करो कि ये हाउस कहाँ पे मिलता है, ये वाला कहाँ बनता है और इसका रूफ ऐसा क्यों बनता है. ठीक है. टुमारो और व्हेनेवर वी हैव द नेक्स्ट सोशल स्टडीज़ क्लास, आई एम गोइंग टू आस्क यू this. Okay, parts of a house. Now let us see this. A good house has many rooms. We have already done this kind of a chapter ना, साइंस में कर चुके हैं ना हम लोग. Each room has a special use. जो घर होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के कमरे होते हैं और हर कमरे का अपना स्पेशल यूज़ होता है. We should keep our house neat and clean. हमें अपना घर जो है वो नीट और क्लीन रखना चाहिए. Now since we have already done this kind of a chapter in science, let us see drawing room. Drawing room or the living room is the room where we meet our guests. वो कमरा है जहाँ हम अपने मेहमानों से मिलते हैं. Bedroom. Bedroom is where we take rest and sleep. Bedroom जहाँ हम रेस्ट करते हैं, यहाँ जब हमको नींद आती है तो हम सोते हैं. Bathroom. Now bathroom is the room where we take a bath. Bathroom में हम वो जगह है जहाँ पर हम नहाते धोते हैं. Study room किसी लोग के पास होगा, कुछ घरों में नहीं होगा. Study room is a room where we sit and study, do our school work, where our father and mother do their office work, or they sit and read books. Kitchen is the room where we cook our food, जहाँ पर मम्मी या पापा या तुम सब लोग मिलके खाना बनाते हैं. Then the last one, dining room is where we take our meals. Dining room वो जगह है जहाँ हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं. That room is known as the dining room. I think children there is some network problem. You people are
you people get frozen all of a sudden. Just let me check if it's at my end or at your end. Just give me a minute. No, my net is working fine. I think it's at your end, children. We can hear. Ma'am, we can hear you. Yes, thank you. So, let us see. House, a building where a family lives. Then kacha house is a weak house, as I told you just now. Then a pakka house is a strong house जो बहुत safe रखता है आपको. Now igloo is a house made of snow. And caravan is a movable house. Caravan वो घर होता है जो पहियों पे होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. Now this is what you have to see with the help of your parents today. Now keep in mind, each of us need a house to live in. A house protects us from heat, cold, rain, etc. घर जो है वो हमें हीट से, रेन से, कोल्ड से बचाता है. There are different types of houses. अभी हमने समझाया था, कोई एक कमरे का घर होगा, कोई 2 bedroom होगा, कोई 4 bedroom होगा, कोई बड़ा सा घर होगा, बंगलो होगा, कोई फ्लैट होगा. Different parts of a house are drawing room, bedroom, kitchen, bathroom, dining room, study, etc. The different parts of a houses are this. Okay, turn back to page 18, children. Page 18. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Shayan. Strong क्या होता है? हाँ बेटा. Strong क्या होता है? क्या चीज़ क्या होता है बेटा? Strong क्या होता है? Oh, नहीं strong. storm मतलब आंधी बेटा, तूफान. Storm is तूफान. ठीक है, हमने बताया था ना कि अभी परसों रात में जब शाम को बारिश हुई थी तो आंधी तूफान के साथ हुई थी, तेज हवा चल रही थी. That is a storm. Okay, children. Page 18. I am going to read the lesson. Put your finger on the line that I am going to read. Please switch off. हाँ बेटा निष्का, क्या पूछ रहे हो? Movable house क्या होता है? मूवेबल हाउस जो पहियों पे बना होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. राइट, उसको कैरावान बोलते हैं. अभी जब तुम पढ़ोगे तो मम्मी के साथ जब नेट पे देखोगे तो समझ में आएगा. ओके, आई एम गोइंग टू रीड द लेसन, चिल्ड्रन. प्लीज पुट योर फिंगर ऑन the line that I am going to be reading. Our houses. Each of us needs a house to live in. Why do we need a house? A house protects us from heat and cold. Akshay, your finger should be on the line that I am reading. A house protects us from rain and storms. A house protects us from thieves and wild animals. We feel safe in our house. Types of houses. People live in different types of houses. Kacha house. A kacha house is made of mud, sticks and dry leaves. We can see such houses in
villages, these houses are not very strong. Pakka house. A pakka house is made of bricks, cement and iron. Most of the houses in towns and cities are pakka houses. A house has windows, doors, walls, etc. Doors and windows of our houses are kept properly closed for safety and cleanliness. Huts, houseboats, igloos, tents, and caravans are the names of the special kinds of houses. A good parts of a house. A good house has many rooms. Each room has a special use. We should keep our house neat and clean. Drawing room, room where we meet our guests. Bedroom, room where we take rest and sleep. Bathroom, where we take bath. Study, room where we study. Kitchen, room where we cook food. Dining room, room where we take our meals. Word bank, house, a building where a family lives. Kacha house is a weak house. Then Pakka house is a strong house. Igloo, a house made of snow. Caravan, a movable house. Keep in mind, this is for your revision. Each of us needs a house to live in. A house protects us from heat, cold, rain, etc. There are different types of houses. Different parts of a house are drawing room, bedroom, kitchen, bathroom and dining room, study, etc. Now children, as I have told you, you will do the work that I have told you, and your classes for today are over because I think all of you are having some kind of network problem because my net is working perfectly fine. So check Campus Care for homework. I will be sending homework on Campus Care. Bye bye children. Stay good. Bye, Stay ma'am. happy.